अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम व मुकर्रम नाज़रीन किराम, उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हज़रात, यकीनन हम जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत और मुक़द्दस महीना चल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फ़ज़ल व करम से हमें ये मुक़द्दस तरीन ये बाबरकत महीना अता फ़रमाया है। और हमें मालूम है कि बहुत से लोग इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेइंतहा इबादत कर रहे हैं, अपना हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगा रहे हैं, हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद कर रहे हैं, हर वक्त उनकी ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र से तरोताज़ा हैं और रोज़ों का एहतमाम भी कर रहे हैं और तरावियों का एहतमाम भी कर रहे हैं और इसकी सआदतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, इसकी बरकत से फ़ायदा उठा रहे हैं, इसकी सआदतों से फ़ायदा उठा रहे हैं। क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के अंदर सबसे अहम तरीन जो इबादत है वो है रोज़ा, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़र्ज़ करार दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह कुरान में फ़रमाता है कि हमें ईमान वालों, हमने तुम पर रोज़ों को फ़र्ज़ करार दिया है, इस तरह तुमसे पहले वाले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, इसी तरह तुम पर भी रोज़े फ़र्ज़ हैं। अब चूँकि रमज़ान मुबारक के अंदर सबसे अहम तरीन जो इबादत है वो है रोज़ा। अब हमारा रोज़ा जो हम रखते हैं वो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए और अल्लाह की बारगाह में कबूल होना चाहिए, मकबूलियत का दर्जा पाना चाहिए। नहीं तो हम रोज़े रख रहे हैं, हमें मालूम नहीं कि हमारे रोज़े कबूल हो रहे या नहीं। इसलिए हमारे रोज़े अल्लाह की बारगाह में कबूल हो, इसकी ज़रा हमें फ़िक्र करनी चाहिए। बाज़ दफ़ा हमारे रोज़े मकरूह हो जाते हैं, हमें मालूम भी नहीं होता। रोज़े की हालत में ग़ीबत करने से, चुगली करने से, झूठ बोलने से, लग़वियात से, लायानी बातों से, दूसरों की बुराई से, इन सब चीज़ों से रोज़ा मकरूह हो जाता है, रोज़े का सवाब कम हो जाता है। जो सवाब रोज़े का मुकम्मल मिलना होता है वो नहीं मिल पाता, सवाब कम कर दिया जाता है। और बाज़ वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से रोज़ा टूट जाता है। तो आइए इंशाअल्लाह आज हम उस पर गुफ्तगू करते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से रोज़ा टूट जाता है। पहली चीज़ इससे रोज़ा टूट जाता है, यानी रोज़े की हालत में हम वज़ू बना रहे हैं या हमारा रोज़ा है और हम गुस्ल कर रहे हैं, या गुस्ल के दौरान या वज़ू के दौरान जब हम कुल्ली करते हैं तो कुल्ली करते वक्त अगर गलती से या इत्तेफाक से थोड़ा सा पानी भी हमारे हलक के अंदर चला जाए तो उससे हमारा रोज़ा टूट जाता है। थोड़ा सा पानी अगर हलक के अंदर चला जाए तो रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह जानबूझकर किसी ने उल्टी करा, ज़्यादा खा लिया था, अब उंगली डाल अपने हलक के अंदर उंगली डालकर अगर वो उल्टी करता है, क़े करता है, और वो क़े इतनी करता है कि मुँह भर के हो, यानी मुँह भर कर वो क़े करता है, तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। ख़ुद ब खुद नहीं आई के, एक होती है ख़ुद ब खुद आना, एक होती है कि अपन को खुद करना, यानी अपने हाथ डाल के अपन ने करे के, और एक हुई ख़ुद ब खुद आई। दोनों में फ़र्क है। ये ख़ुद ब खुद नहीं हुई, इसको हमने करा, यानी हाथ डाल के हलक के अंदर हाथ डालकर उल्टी करी, के करी, उससे रोज़ा टूट जाता है अगर वो मुँह भर कर आई। आम तौर पर तो कोई करता नहीं है, लेकिन क्योंकि मसाइल है इसलिए आपके सामने उसे पेश किया जा रहा है। इसी तरह तीसरी बात कि रोज़े की हालत थी, रोज़े में थे और रोज़े में हम अपनी बीवी के पास चले गए, यानी कोई मर्द अपनी बीवी के पास जाता है रोज़े की हालत में और उसके साथ हंसी मजाक करता है या उसका बोसा लेता है, और इस दौरान अगर उसे इंज़ाल हो जाता है यानी मनी निकल आती है तो उसका रोज़ा टूट जाता है। इसलिए रोज़े की हालत में बीवी के करीब न जाए, दिन की हालत में मना किया गया है कि इसके अंदर अपने अंदर अगर ताकत नहीं है, कुदरत नहीं है अपने आप पर कंट्रोल करने की, तो रोज़े की हालत में बीवी के करीब न जाए। इसी तरह मुश्त ज़नी, अपने हाथों से ख़ुद मनी को निकालना, मुश्त ज़नी जिसे कहा जाता है, उससे भी रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह लोबान या अगरबत्ती का जो धुआं होता है उसे क़स्दन यानी जानबूझकर नाक के ज़रिए से या मुंह के ज़रिए से हलक में जानबूझकर ले जाना,
हलक के ज़रिए अंदर अपने हलक के अंदर उसे दाखिल करना, हलक के अंदर ले जाना, अगरबत्ती का या लोबान का धुआं, उससे भी रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह रोज़ा टूट जाता है कि हमने ये समझा कि अभी सहरी का वक्त ख़त्म नहीं हुआ, और हालांकि सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका था, सुबह सादिक हो चुकी थी, और ये गुमान में रहे, ये ख़्याल में रहे कि अभी सहरी का वक्त ख़त्म नहीं हुआ और खाता पीता रहा, तो ऐसी हालत में भी रोज़ा टूट जाता है। जाहिर सी बात है कि सहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद में इंसान खाएगा पिएगा तो रोज़ा टूट ही जाएगा। इसी तरह ग़ुरूब आफ्ताब होने के करीब था, यानी सूरज डूबने के करीब था, इफ्तार का वक्त होने के करीब था, लेकिन वो ये समझा, वो ये ख़्याल करा, उसने ये सोचा कि इफ्तार का वक्त हो चुका है, यानी सूरज ग़ुरूब हो चुका है, सूरज डूब चुका है, अब मैं रोज़ा अफ्तार लूँ। हालांकि अभी सूरज ग़ुरूब होने में 1-2 मिनट 4 मिनट बाकी थी, और वो ये समझा कि सूरज ग़ुरूब हो चुका है, इफ्तार का वक्त हो चुका है। वो इस ख़्याल में उसने रोज़ा अफ्तार लिया तो उसका रोज़ा टूट गया। इसलिए एहतियात बरतें, जब ऐलान हो या वक्त मालूम हो जाए, सूरज ग़ुरूब हो जाए, उस वक्त रोज़ा अफ्तार है। क्योंकि हम दिन भर रोज़ा रखते हैं, मशक्क़त, पानी की मशक्क़त को, प्यास को बर्दाश्त करते हैं, भूख को बर्दाश्त करते हैं, हम दिन भर रोज़ा रखते हैं, और फिर अगर 1-2 मिनट अगर हम जल्दी कर देते हैं तो हमारा रोज़ा टूट जाता है। इसलिए एहतियात बरतें। इसी तरह नाक में दवाई डालने से भी रोज़ा टूट जाता है, यानी इंसान नाक में दवाई डालता है तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। इसके लिए कि नाक की लिंक जो है वो दिमाग से जुड़ी हुई है, उससे भी रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह आम तौर से जो चीज़ें खाई नहीं जाती, आदतन जो चीज़ें खाई नहीं जाती, इस तरह कंकरी होती है या कोई तिनका होता है या धूल वगैरह होती है, इंसान ने उसे निगल लिया तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। इसलिए कि आम तौर से ये चीज़ें खाई नहीं जाती, उसे निगल लेता है तो रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह इंसान ने सहरी में कोई चीज़ खाया था, चाहे वो बोटी हो, चाहे रोटी हो, या कोई भी चीज़ थी खाने की, उसने उसे खाया, खाने के दौरान दांत में वो चीज़, उसका कुछ टुकड़ा, कुछ ज़र्रा दांत के अंदर फंस गया। फिर उसने दोपहर में या 9-10 बजे सोकर उठा तो देखा, अपनी ज़ुबान को अपने दांतों पर फेरा तो वो ज़र्रा ज़ुबान पर निकल कर आ गया। अगर वो मामूली सा था, उसने गिन लिया उसी वक्त, जब उसने देखा, ज़ुबान चलाया और मामूली सा था, उसने गिन लिया उसे, तो रोज़ा नहीं टूटा। लेकिन अगर वो ज़र्रा, यानी वो टुकड़ा, अगर छोटे जो चने आते हैं, देसी चना, छोटा चना जो होता, उसके मिक़दार, यानी उसके बराबर अगर वो टुकड़ा था जो उसके दांत में फंसा हुआ था, तो उसको अगर उसने गिन लिया तो रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर उसने अपने दांत से उसको निकाला और हाथ पे रखा, और हाथ पे रखने के बाद में फिर अगर उसने गिला, तो अगर वो छोटा भी हो, मामूली से मामूली हो, उससे भी रोज़ा टूट जाता है। ये कुछ बातें थी जो आपके सामने अर्ज़ करनी थी। यकीनन बहुत से लोग जानते भी होंगे, रोज़े के मसाइल से वाकिफ़ होंगे, लेकिन हमने आपके सामने अर्ज़ करने का मकसद ये था कि ताकि ये बात, शरीयत के कुछ मसाइल अच्छी तरह से महफूज हो जाएं, हमारा सबक अच्छी तरह से हमारे ज़हन के अंदर महफूज हो जाए, इसलिए आपके सामने उसे पेश किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।